प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। विवेक चूड़ामणि में आज हम आपको बताएंगे कि आत्मज्ञान का फल क्या होता है। तो ध्यान देकर के सुनिए। आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि अपने आत्मा के नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन किया करे। यानी ये आत्मा ज्ञान का फल है। आत्मज्ञान का फल यह आत्मा स्वयं नित्य आनंद स्वरूप है। इसीलिए जिस योगी को आत्मा का अनुभव हो जाता है वह निरंतर उसके रस में लीन रहकर बाहर भीतर सर्वत्र उसी आनंद का अनुभव करता है। यही आत्मज्ञान का श्रेष्ठ फल है। आप ध्यान देकर के सुन लीजिए, आत्मज्ञान का फल क्या है। फिर मैं दोहराता हूँ, यह आत्मा स्वयं नित्य आनंद स्वरूप है। इसीलिए जिस योगी को आत्मा का अनुभव हो जाता है वह निरंतर उसके रस में लीन रहकर बाहर भीतर सर्वत्र उसी आनंद का अनुभव करता है। यही आत्मज्ञान का श्रेष्ठ फल है। आप समझ लो। तो क्योंकि इसमें माया, स्त्री या लोभ, मोह या भौतिक संपदा ये कुछ नहीं है। ये एक अलौकिक सुख है जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। आप समझ लो। तो चित्त में सभी प्रकार के विक्षेप प्रकृति के रजोगुण के कारण हैं जो उसे कभी शांत नहीं रहने देते। निरंतर कोई ना कोई उपद्रव चलता ही रहता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद जब प्रकृति के गुणों से पृथक हो जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है। मतलब और सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। इसका आरंभ वैराग से होता है जिसमें बोध जागृत होता है। विषयों में लिप्त रहने पर भी बोध नहीं हो सकता। बोध प्राप्ति से ही विषयों के प्रति उदासीनता हो जाती है। इसकी भोगों के मतलब प्रति अरुचि हो जाती है। यानी वो विषयों में भागता नहीं है ज़्यादातर। उसका ये कारण बनता है जिससे अपने आप छूट जाते हैं, विषय अपने आप छूट जाते हैं। उसमें यानी कष्ट में खाकर छोड़ना नहीं पड़ता। इसी से उसे आत्मानंद का अनुभव होता है जिससे चित्त शांत हो जाता है। विषयों में जब तक आसक्ति है तब तक चित्त कभी शांत नहीं हो सकता। यानी निर्विषय बसाने के लिए, निर्विषय आपके मन और चित्त को करने के लिए आपको आसक्ति रहित होना पड़ेगा और विषयों से दूर रहना पड़ेगा। ये ज्ञान के द्वारा आप कर सकते हैं, हठ योग से या यानी चित्तवृत्ति निरोध कुछ दिनों तक रह सकती है, लेकिन उसमें अभ्यास की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ज़्यादातर आपको ज्ञान से ही इन विषयों में आसक्ति को छोड़ना होगा। तो यदि वैराग से बोध ना हो तो वैराग निष्फल है। यदि बोध से उपरति ना हो तो बोध निष्फल है। यदि उपरति से आत्मानंद की प्राप्ति ना हो तो उपरति निष्फल है। इसीलिए विषयों से निवृत्ति हो जाना ही परमानंद की प्राप्ति है। यानी इच्छाओं से रहित हो जाना, इसी को मुक्ति कहते हैं, या चित्तवृत्ति निरोध को भी मुक्ति कहते हैं, या वासना से रहित हो जाना, इसको भी मुक्ति कहते हैं। तीनों का मतलब एक है। इसीलिए भाई और बहनों, जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं होता है उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता है। जब तक प्रारब्ध कर्मों के फल ही भोग कर दुखों की अनुभूति करता है, आत्मज्ञान के बाद उसे कर्म फलों के भोग जो प्रारब्ध से प्राप्त हुए उनको तो भोगना ही पड़ता है, किंतु वह उनमें विचलित नहीं होता है। यही आत्मज्ञान का फल है। यानी जो प्रारब्ध से उसको जो मिल जाए, जो आत्मज्ञानी है वह सहज स्वीकार करता है उसको, सुख हो या दुख हो। आत्मज्ञान से पूर्व मनुष्य पूर्व जन्मों के फलस्वरूप सांसारिक वासनाओं से ग्रस्त रहता है, जिससे वह कई प्रकार के दुराचरण करता है। अन्याय, अत्याचार, हिंसा, बलात्कार, छीना झपटी, चोरी आदि को कर्म करता है, जिससे उसके शरीर, मन, अहंकार को तुष्टि मिलती है। किंतु आत्मज्ञान के बाद विवेक जागृत हो जाने पर ये कर्म नहीं कर सकता। आत्मज्ञान का यही फल है। यानी मेरा मतलब है बहनों और भाइयों, आत्मज्ञानी पुरुष को कभी भी कोई भी आदमी वो गलत काम नहीं कर सकता है। वो सोच समझ के कार्य करेगा। इसीलिए जिस विधि से आत्मज्ञान हो जाए
मुक्ति हो जाए वही विद्या है, बाकी सभी अविद्याएं। अविद्या के कारण मनुष्य सांसारिक भोगों की ओर प्रवृत्त होता है और विद्या के कारण वह समस्त सांसारिक वासनाओं से निर्वृत्त होता है। यही उसका फल है। विद्या अथवा ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य समस्त असत कार्यों से निर्वृत्त होकर केवल आत्मानंद रस में लीन रहता है। यदि निर्वृत्ति रूपी फल उसे प्राप्त नहीं हुआ एवं मृग तृष्णा के समान पूर्ववर्ती ही अज्ञान की भांति वह इन विषयों में रस लेता रहता है, विद्या से उसका कोई लाभ नहीं मिला। यही माना जाता है कि जो विद्या को नहीं जानते वे विषय में लिप्त रहते हैं और मृग तृष्णा की भांति भटकते रहते हैं। जो आत्मज्ञान को जानते हैं, आत्मज्ञान का जिन लोगों ने अनुभव किया है, वे कभी भी विषयों की ओर आसक्त नहीं हो सकते, बशर्ते उनका साथ और संग न करे। शांति नहीं मिलती है उनको। अविद्या का यही फल है। यानी अविद्या का क्या फल है? विषयों की ओर दौड़ाना मन को। अविद्या का यही फल है। और विद्या का क्या फल है? आत्मज्ञान का क्या फल है? वो विषयों से निर्विषय करता है, जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ज्ञानी भी इसी प्रकार भटकता है। यानी ज्ञानी भी इसी प्रकार भटकता है अगर वो विषयों में लिप्त रहता है तो उसका उसे लाभ ही क्या हुआ? आत्मज्ञान व्यर्थ ही हुआ। यह भ्रांति मात्र थी। विषय स्वयं मनुष्य की प्रवृत्ति के कारण नहीं होते, बल्कि मनुष्य आत्मा के अज्ञान की ग्रंथि के कारण उसे अपना आत्मस्वरूप वो विस्मृत कर देता है। शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। यही कारण मन में वासनाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं वासनाओं की पूर्ति के लिए वह विषयों की ओर स्वयं आकर्षित होता है। जब तक इस अज्ञान ग्रंथि का आत्मज्ञान के बाद नाश हो जाता है तो आत्मा को अपना स्वरूप मानने लगता है। फिर से विषयों को उसको आकर्षित नहीं करते, फिर उन्हें उसकी प्रवृत्ति नहीं रहती है। इसीलिए मेरा मतलब है, भोग वस्तुओं में वासना का उदय ना होना वैराग की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का सर्वदा उदय ना होना ही बोध की चरम सीमा है। लीन हुई वृत्तियों को पुनः उत्पन्न ना होना, यह उपरामता की सीमा है। केवल विषयों का भोग छोड़ देना, घर बार छोड़ जंगल में चले जाना, भस्म लगाना या जटा रखा लेना वैराग नहीं है। वैराग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु जितने भी भोग पदार्थ हैं, इंद्रिया के विषय हैं, उनके प्रति उदासीनता, प्रति वासना का उदय ना हो, उसी को पूर्ण वैराग कहते हैं। यानी इंद्रियों को भोग ना करने की इच्छा हो, उसको वैराग कहते हैं। स्वतः ही, हठयोग से नहीं, स्वतः ही। इसी प्रकार बोध का संबंध अहंकार से है। किसी भी स्थिति में मैंपन का भाव ही चित्त में उदय ना हो, तभी कहा जा सकता है कि जिसको बोध हुआ है वह चित्त की जो वृत्तियां लीन हो चुकी हैं, फिर उसमें उदय ना हो, उसी को उपरामता कहते हैं। अर्थात तभी कहा जा सकता है कि चित्त शांत हो गया है। इसीलिए भाई और बहनों, आज के हम विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार।